रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 2 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है चुनावी चंदा बॉन्ड और उसकी वकालत, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। चुनाव, बात करते हैं आज हम चुनाव की। चुनाव एक ऐसी अहम प्रक्रिया है जो देश की राजनीति को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव के द्वारा ही हम अपने अगले नेता को चुन सकते हैं। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जा चुके चुनावी चंदा बॉन्ड्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी गर्व के साथ ही नहीं बल्कि सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जो लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नाच रहे हैं वे कल पछताएंगे। मोदी जी ने अपनी बात जिस दमखम से कही है उससे लगता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज्यादा दमदार हैं। उनकी नज़र में इलेक्टोरल बॉन्ड आज भी गंगा जल की तरह पावन है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि क्या चुनावी बॉन्ड डाटा से सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा है, तो माननीय मोदी जी ने कहा, मुझे बताइए कि हमने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं इसे एक झटके के तौर पर देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो इसे बॉन्ड के विवरण को लेकर हंगामा कर रहे हैं और इस पर गर्व कर रहे हैं कि उन्हें पछतावा होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को देश का सबसे बड़ा और जिम्मेदार आदमी ही यदि खारिज करता दिखाई दे तो किसी दूसरे से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी प्रणाली पूरी तरह से सही नहीं है और खामियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस विषय पर हंगामा करने वाले लोग पछताएंगे। लगता है यदि उनकी सरकार तीसरी बार बनी तो तय मानिए कि मोदी जी इस असंवैधानिक घोषित किए जा चुके इलेक्टोरल बॉन्ड को ससम्मान संवैधानिक बना देंगे, क्योंकि ये बॉन्ड उनकी पार्टी के लिए कामधेनु साबित हुए हैं। दरअसल मैं मोदी जी का जितना बड़ा और मुखर आलोचक हूँ उतना ही प्रशंसक भी। वे जिस हिम्मत से अमली से गलत को सही और सही को गलत साबित करने में माहिर है वैसा देश में आज कोई दूसरा नेता नहीं। मोदी जी जैसा दमखच पूर्व किसी प्रधानमंत्री में था ही नहीं, इंदिरा गांधी में भी नहीं, जबकि वे तो तब की भाजपा जनसंघ के लिए दुर्गा थी। इंदिरा जी को भाजपा जनसंघ ने उदारपूर्वक 1971 के भारत पाक संग्राम के बाद बांग्लादेश बनवाने के लिए दुर्गा कहा गया था। कांग्रेसियों को चाहिए कि वो मोदी जी को देश को जबरन विश्व गुरु बनाने के लिए तांडव करने वाला शिव कहकर उऋण हो जाए। फिल्म निर्माता मनोज कुमार यदि आज अपनी कोई नई फिल्म बनाते तो उसमें गीत मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में मोदी होते हैं, इस देश को एक मोदी बना रहा है तो 10 मोदी बिगाड़ रहे हैं। आज किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में मोदी जी से पैरवी को चुनाव कर दे। इलेक्टोरल बॉन्ड के समर्थन में सीना ठोक कर खड़े होना भी कोई आसान बात नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका। उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉन्ड है। मोदी जी ने सवाल किया है कि क्या कोई एजेंसी 2014 में उनके केंद्र की सत्ता में आने से पहले के चुनाव के लिए धन के स्रोत और उनके लाभार्थियों के बारे में बता सकती है। उन्होंने कहा, कोई भी प्रणाली बिल्कुल सही नहीं है, कुछ खामियां हो सकती हैं जिन्हें दूर किया जा सकता। आपको याद दिला दूं कि विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुए खुलासे का हवाला देते हुए सरकार के प्रति हमलावर रुख अपना लिया है। न्यायालय ने गुमनाम तरीके से चंदा देने को असंवैधानिक घोषित करते हुए चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। आपराधिक जांच का सामना कर रही कई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे थे। मोदी जी अब इसी मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में खड़े हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।